देश में फ्री बिजली देने की प्रथा पंजाब से शुरू हुई थी, खास तौर पे सिंचाई और खेती के लिए। पंजाब तब से कहां से कहां पहुंच गया है और पहली बार पंजाब में एक ऐसी सरकार आई है जो न तो कांग्रेस की है और न ही बीजेपी की या अकाली दल से सपोर्टेड। 4 साल हो चुके हैं, 1 साल से कम समय बचा है चुनाव होने में। आज हमारे साथ राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर श्री हरपाल सिंह चीमा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि पंजाब की ये जर्नी कैसी रही है और आगे कैसे रहने वाली है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन मास्टरमाइंड्स में चीमा साहब। सबसे पहले मैं इंडियन मास्टरमाइंड का सभी श्रोताओं का और मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया, ये मंच प्रदान किया कि मैं अपनी बात आपके मंच के थ्रू लोगों के सामने रख पाऊं। तो चीमा साहब, एक ही सवाल सबके मन में गूंजता है कि सब्सिडीज अगर देंगे, इतनी ज़्यादा फ्रीबीज देंगे तो राज्य का डेवलपमेंट कैसे होगा? राज्य का बजट तो फिर नेगेटिव में जाता ही जाता रहेगा, डेट में जाता ही रहेगा। देखिए, जो लोग अब भी 75 साल के बाद भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, तो जिन लोगों को बच्चे अब भी पढ़ाई में पीछे जा रहे हैं, या जिनको अब भी इलाज की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ ये वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है। तो उनको साथ लाने की जिम्मेदारी भी स्टेट की बनती है। तो उनको साथ रखना, इंक्लूसिव जो उनका विकास है वो कौन कर पाएगा? वो स्टेट ही कर पाएगा। तो उनको साथ रखने के लिए हमें उनको कोई ना कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा। उनके लिए अच्छे स्कूल बनाने पड़ेंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाने के पड़ेंगे, उनके लिए इंश्योरेंस पैकेज देना पड़ेगा, उनके लिए मैं समझता हूँ कि उनको कोई ना कोई फाइनेंशियल एड जो हमें देनी पड़ेगी। तभी जाके मैं समझता हूँ हम सब लोगों को एक साथ लेके स्टेट को डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि पंजाब में और आम आदमी पार्टी का विज़न है, हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी का विज़न है कि जो लाइन में आखिरी आदमी खड़ा है तो उसको भी आगे कैसे लाना है, तो उसको भी कैसे हम उसका बिजली का बिल माफ़ करके उसकी इकॉनमी में बढ़ोतरी कर सकते हैं, और उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन देके उस बच्चे को मेन स्ट्रीम में कैसे ला सकते हैं, और कैसे उनके बुज़ुर्गों का इलाज करके उनकी जेब में पैसा बचा सकते हैं। ये हमारे आम आदमी पार्टी का कंसेप्ट है, तो उसी पे हम चल रहे हैं। हम जब आए थे तो तब भी जैसे आपने कहा कि खेतों की बिजली, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो सब्सिडी थी तो 97 में शुरू हुई थी। 97 में ये शुरू हुई थी, तो अब तक वो जारी है। 2026 आ गया, अब तक 26 तक वो जारी है। 97 से शुरू हुई। तो हमने आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब हम 2022 से पहले पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो हमने बहुत सारियां गारंटीज़ दी थी कि हम ये गारंटियों पूरी करेंगे। तो सबसे पहले हमने गारंटी पूरी करी थी कि 300 यूनिट फ्री जो इलेक्ट्रिसिटी है हर एक परिवार को कैसे दे रही है। अब दिल्ली में 200 यूनिट था और पंजाब ने हम 300 यूनिट किया था। तो बिल्कुल हम पूरे अच्छे ढंग से पिछले 4 साल से पंजाब के लोगों की जेब में पैसा बचा रहे हैं, और 300 यूनिट जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है हम हर एक घर को दे रहे हैं। उससे ठीक है, उसमें पैसा स्टेट का जा रहा है, पर इसके साथ साथ ये नहीं कि स्टेट की डेवलपमेंट रुक गई है। स्टेट की डेवलपमेंट भी जारी है। हमने पंजाब में एजुकेशन के क्षेत्र में स्कूल ऑफ एमिनेंस बनवाए, और पिछले साल हमने 3000 प्लेग्राउंड पंजाब में बनाए थे। इस साल हम 6000 प्लेग्राउंड पंजाब में बना रहे हैं। इसके साथ साथ ही हमने जो प्राइवेट थर्मल प्लांट था जीबी के गोविंदवाल साहब पंजाब में, तो उसका एक थर्मल प्लांट था, पावर थर्मल प्लांट, उसको भी हमने परचेज करके पंजाब के लोगों के नाम किया। ये नहीं कि हम फ्री भी दे रहे हैं, जो प्राइवेट थर्मल प्लांट है उसको खरीद के स्टेट के नाम कर रहे हैं। ये हमारी अचीवमेंट है। पैसा कहाँ से आ रहा है इसका? यस, दिस इज द क्वेश्चन। नई सरकार आने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार, सरदार भगवंत सिंह मान जो मुख्यमंत्री बने, मार्च 2022 में बने, तो हमने तुरंत नई एक्साइज की पॉलिसी लेके आए। जो जीएसटी में थे उसमें बहुत बड़े सुधार किए, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़े सुधार किए। ये 3 हमारे बड़े हेड है जहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होती है। तो आज मैं बहुत मान से कह सकता हूँ, बहुत सम्मान से कह सकता हूँ कि आज पंजाब में
एक्साइज का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 6,150 रुपए से बढ़ के कितना हो गया, 12,800 करोड़ कम को उसको अचीव कर पा रहे हैं। डबल से ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा हमने एक्साइज में बढ़ोतरी करी है। इसी तरीके से जीएसटी है, कंपनसेशन जो सेस था वो तो बंद हो गया था मार्च जी 2022 में, सॉरी जून 2022 में कंपनसेशन सेस जो था वो आना बंद हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ फिर, तो हमने अपना टैक्स इंटेलिजेंट यूनिट की स्थापना करी। तो हमने आईआईटी का हैदराबाद से 9 मॉड्यूल जो थे वो परचेज किए। तो इसके बाद हमने जो सीपू था हमारा एक, वो यूनिट की स्थापना करी। हमने बिल लाओ इनाम पाओ ऐसी योजनाएं लोगों के लिए शुरू करी। तो उसके साथ फ़ायदा ये हुआ कि आज हम जो हमारे किटी में जीएसटी की कलेक्शन 60,000 करोड़ रुपए होती थी 5 साल की, पहले 5 साल, तो आज हम उसको 1,22,000 करोड़ रुपए पे टच करने जा रहे हैं। ये हमारा टारगेट है इस लास्ट साल का। तो ये इतना बड़ा टारगेट हमने तब अचीव किया क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद पंजाब में एक ईमानदार सरकार जो आई थी। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में बात करें तो ओनली 12,000 करोड़ रुपए आता था, 12,000 करोड़ रुपए आता था, आज 30,000 करोड़ रुपए आ रहा है पंजाब के किटी में। इसीलिए हम पंजाब को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए डेट टू जीडीपी रेशियो कितनी हो गई, 48.50 से कम होके आज 44.57 रह गई, यानी 3%, 3.5% जो है उसको हमने कम किया। यानी कर्जा लेने की जो रफ्तार थी पंजाब की, उस पर भी हम ब्रेक लगा रहे हैं और पंजाब की कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि अकेला हम फ्री भी दे रहे हैं। पंजाब में कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हो रही है पुरानी सरकारों के मुकाबले, अकाली दल बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। उनके 5 साल के समय में सिर्फ और सिर्फ 20,000 करोड़ से ज़्यादा कभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पंजाब में हुआ ही नहीं। आज हम जब 5 साल पूरे करेंगे तो हम 56,000 करोड़ रुपए का हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट पंजाब में कर पाएंगे। ये हमारा आंकलन है, क्योंकि जितना पुराना आंकलन था हम उसको अचीव कर पाए हैं। क्योंकि जो भी टारगेट आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी और हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के तहत जो भी हम टारगेट फिक्स करते हैं उस टारगेट को हम 100% अचीव करते हैं। ये हमारा 4 साल की हिस्ट्री रही है। तो चीमा साहब ये बताइए कि आप सब्सिडीज़ बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं, तो इसमें नई नई स्कीम्स आपने कौन कौन सी जोड़ी हैं? देखिए, नई स्कीम जो है, जो हमारी गणती थी कि वुमेन्स को, उनकी वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए हम उनको 1,000 जो है पर मंथ इंसेंटिव देंगे। और जो दलित वुमेन हैं, गरीब औरतें हैं, उसको हम 1,500 रुपये प्रति माह उसको देंगे। तो वो हमने स्कीम को इस साल चालू कर दिया। तो जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं पंजाब की, सभी के खाते में आने वाले समय में वो 1,000 रुपये और 1,500 रुपये प्रति माह जो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी हमने वादा था, ये भी पूरा कर दिया। 5 गारंटियाँ दी थी आम आदमी पार्टी ने 2022 से पहले। 5 गारंटियों की पूरी 4 साल के रहते 5 की 5 गारंटियाँ हमने पूरी कर दी। ये पहली सरकार जो है आम आदमी पार्टी की पंजाब में ये काम कर पाई। और डेट भी हम उतना नहीं बढ़ा पाए जितना उन लोगों ने बढ़ाया था। उन लोगों ने, उनके समय बहुत डेट बढ़ा, पर लेकिन डेट को भी हम रोकने में कामयाब रहे। क्यों? क्योंकि हमने जो जहाँ भी चोरी होती थी, जहाँ भी टैक्स को रास्ते में लूट लिया जाता था, वो टैक्स पूरा का पूरा अब ट्रेजरी में आ रहा है, खजाने में आ रहा है। अभी चुनाव होने में 1 साल बाकी है, अभी और नई नई चीज़ें क्या हैं आपके? देखिए, हमने जो मैंने पहले बताया कि हमारी माताओं बहनों की एक सत्कार योजना, उसको शुरू किया है। 6,000 नए प्ले ग्राउंड पंजाब में बनेंगे। लिवर एंड बैलरी साइंस का हॉस्पिटल मोहाली में बनके तैयार हो गया, जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांटेशन उसका वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो पंजाब में लगभग 40,000 किलोमीटर सड़कों जो हैं वो या तो नहीं बन रही हैं या उनको दोबारा नवीनीकरण किया जा रहा है।
उनको मॉडर्नाइजेशन दिख जो दी जा रही है। तो ये तो बहुत बड़े काम पंजाब में हो रहे हैं। तो स्कूलों की दिशा हमने ऑलरेडी बदल दी। स्कूलों में स्कूल ऑफ एमिनेंस हमने बना दिए और स्कूलों में हमने बच्चों की हमारी संख्या बढ़ गई, कॉलेजों में बच्चों की संख्या बढ़ गई। और जो पंजाब का ब्रेन ड्रेन हो रहा था, पंजाब के लोग बाहर जा रहे थे, उसमें अब बहुत सारी कमी आई है। इसके अलावा हमने लगभग 65,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे बच्चों को दिया है। 65,000 करोड़ जो नौकरियां हैं वो लोगों को दी है। इसके अलावा हमने जो पंजाब में निवेश हुआ है, लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए के निवेश के जरिए हमने पंजाब में कम से कम 5 लाख से ज़्यादा नए यंग जनरेशन को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है। और पंजाब जो है पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 15 स्थान पे था, जो हमारी प्लेस थी 15वें नंबर पे हम खड़े थे। अब जो हम 11 पे आ गए, 11वें स्थान पे आ गए। तो हमने तो इंक्रीज़ किया, हम 15 नंबर के आगे बढ़ के 11 पे आ गए। तो लगातार ये हमारे विजनरी लीडर अरविंद केजरीवाल जी की बदौलत है कि वो लगातार दिशा निर्देश जारी करते हैं और जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी उसको तुरंत लागू करते हैं, हमारी पूरी टीम जो है उसको लागू करती है। जी मतलब किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आया है? देखिए, टाटा स्टील ने एक बहुत बड़ा यहाँ लुधियाना में अपना नई यूनिट स्थापना करी है। बहुत बड़ी टाटा स्टील की इन्वेस्टमेंट आई है। तो फूड के सेक्टर में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी काफ़ी सारी इंडस्ट्री आई है, क्योंकि पंजाब एमएसएमई के लिए जाना जाता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है एमएसएमई में आई है। वो लुधियाना हो, जालंधर हो, अमृतसर हो, बठिंडा हो, संगरूर हो, वहाँ बड़े स्तर पे एमएसएमई जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये देश की पार्लियामेंट में एक सवाल राज्यसभा मेंबर ने पूछा था, उसमें इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई थी। तो लेकिन जो हम देखते थे लुधियाना का होजरी इंडस्ट्री, साइकिल इंडस्ट्री, जो जालंधर की स्टील फर्नेस इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, सारी की सारी लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक आपको वन पिक्चर दिख रही है। जो बद्दी हिमाचल को स्पेशल पैकेज दिया गया था, हमारे बिल्कुल पड़ोस में बद्दी था और जम्मू कश्मीर था, उसमें दिया गया था। अब वहाँ उनका स्पेशल पैकेज का समय ख़त्म हो गया। अब दोबारा पूरे के पूरे यूनिट जो हैं पंजाब शिफ्ट कर गए, क्योंकि हमने नई जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई पॉलिसी आई है, उसमें बहुत सारी हमने लोगों को स्पेशल पैकेज दिए हैं, बहुत सारे इंसेंटिव दिए हैं, खास करके पावर सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में, खास करके उनके जो जैसे उन्होंने कोई नया यूनिट लगाना है उसके लिए बहुत सारी हमने ऐसी रिलीफ दी है। तो इसीलिए बड़े बड़े जो कारपोरेट हाउसेस हैं वो पंजाब में आके अपने यूनिट लगा रहे हैं। सर, एक बहुत बड़ी समस्या पंजाब से पलायन की है कि चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, दूसरी कंट्रीज़ हो, चाहे इलीगल हो, लीगल हो, इतने लोग जाते कहते पंजाब के हर फैमिली का कम से कम एक आदमी तो। देखिए, पुराने समय में ये बात बिल्कुल आपकी सही है। पुराने समय में ऐसा होता था। पुराने समय में पंजाब में आईलेट सेंटर बहुत खुल गए थे, जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी का राज था, जब अकाली दल बीजेपी का राज था। अब लगभग आईलेट सेंटर बंद हो गए। अब कॉलेज खुल रहे हैं, नए कॉलेज बन रहे हैं, ये नई नई यूनिवर्सिटियाँ बन रही है, क्योंकि पंजाब में रोजगार जो पैदा हो गया है। तो अब हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं जा रहे। और जो फॉरेन जाने का ट्रेंड था उसमें बड़े स्तर पे डिक्लाइन आया है, क्योंकि इसका अभी रिसेंट एक न्यूज़ आई थी, मैंने देखा कि कैसे जो पासपोर्ट बनाने की संख्या है वो उसमें कमी आई है। जब पासपोर्ट कम बन रहे हैं तो इसका मतलब है, नेचुरली है, कि लोगों में जो ट्रेंड था फॉरेन जाने का पंजाबियों में वो कम हो गया है। एक ये भी माना जाता था कि पंजाबियों में पढ़ने लिखने का ट्रेंड ज़्यादा नहीं है। कहा यह जाता था कि सिलिकॉन वैली में एक इंजीनियर जब कैब बुलाता है तो इंजीनियर या तो साउथ इंडिया के कोई आदमी होता है और कैब चलाने वाला ड्राइवर जो होता है वो पंजाब का होता है। तो ये कभी रिवर्स नहीं होगा? बिल्कुल, अब रिवर्स साइड हो गया। अब जितने हमारी यूनिवर्सिटियाँ पंजाब की, पटियाला की यूनिवर्सिटी, अमृतसर की यूनिवर्सिटी, लुधियाना की यूनिवर्सिटी, बठिंडा की यूनिवर्सिटी और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, अब उन सभी में आप जाके देखिए कि उनमें सभी में जो बच्चों की गिनती है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जब कांग्रेस पार्टी का राज था तब एक शेड्यूल कास्ट स्कॉलरशिप स्कैम हुआ था।
तो उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट बच्चे थे उनका पैसा खा लिया था। तो हमने वो बिल्कुल साफ कर दिया। हम 100% जो पैसा है वो रीइंबर्समेंट का बच्चों का वो टाइम पे दे रहे हैं। आज जो बच्चों की गिनती कम होकर 1.5 लाख रह गई थी प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में, तो आज वो 3 लाख से ऊपर क्रॉस कर गई, 3,70,000 पे पहुंच गई। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा जो है, इससे पता चलता है कि पंजाब के लोगों में अब पढ़ाई का रुझान जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलनी शुरू हो गई और प्राइवेट सेक्टर आने के बाद प्राइवेट सेक्टर में हमारे बच्चे जाने लगे, तो उसी के साथ ये ऐसा पॉसिबल हो पाया। जी। और जो यूनिवर्सिटीज़ आई भी हैं तो ये कहा जाता है कि उसमें अधिकतर बच्चे तो दूसरे स्टेट से पढ़ने को आ रहे हैं, यहाँ के पंजाब के बच्चे। नहीं, ऐसी बात नहीं। पंजाब के बच्चे फॉरेन में पढ़ने जाते हैं, पंजाब के बच्चे दिल्ली में ही पढ़ते हैं, पंजाब के बच्चे अदर स्टेट में पढ़ते हैं। ये तो देखो, जो अच्छी इंस्टीट्यूशन है हर आदमी प्रेफर करेगा कि वहाँ पढ़ना है, पर लेकिन हमारी भी बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। तो इसका मतलब फ़ॉरेन के बच्चे भी यहाँ आके पढ़ते हैं। तो मैंने देखा था, फ़ॉरेन के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, पंजाब के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो हमने तो सीटें बढ़वा दी। तो हम तो जो सीट की अलॉटमेंट होती है कॉलेज को, उसमें हमें बढ़ोतरी करनी पड़ी। इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ गई। उनमें हमने क्लासरूम नए बनाए, उनमें हमने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको और एक्सपेंड किया। तभी मैं समझता हूँ फॉरेन के बच्चे भी आज पंजाब में आके पढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो एजुकेशन के सेक्टर में जो प्रयोग किए थे उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी। तो पंजाब में उसमें किन किन एक्सपेरिमेंट्स को रेप्लिकेट किया? बिल्कुल, हमने जो बिजनेस ब्लास्टर का मॉडल था दिल्ली का, कि कैसे बिजनेस करना है, बच्चों में कैसे रुचि पैदा करनी है, कैसे उनमें ये दिखाना है कि आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो, उसी के तहत बिजनेस ब्लास्टर का प्रोग्राम शुरू किया। हमने स्कूल ऑफ हैप्पीनेस पंजाब में बनाए, हमने स्कूल ऑफ एमिनेस पंजाब में बनाए। हमारे आज जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, वो जेई का एग्ज़ाम पास करके, नीट का एग्ज़ाम पास करके, क्लैट का एग्ज़ाम पास करके बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में उनको एडमिशन मिल रहा है। ये हमारी 4 साल की प्राप्ति है। लास्ट ईयर और भी जोर से काम करेंगे, और भी दम से काम करेंगे, तो और भी आगे लेके जाएंगे। तो इसके अलावा जो एक बड़ी समस्या पंजाब की हमेशा मीडिया में रहती है, ड्रग्स की समस्या, कि पंजाब नशे की गिरफ्त में है। पंजाब में ख़ास तौर पे जो फर्टिलाइज़र्स है, केमिकल फर्टिलाइज़र, उसकी वजह से कैंसर हो रहा है। पंजाब में केमिकल फर्टिलाइज़र्स डाल के खेती ख़त्म हो रही है, पानी बहुत नीचे चला गया है। तो इन सब समस्याओं को कैसे टैकल कर रहे हैं? बिल्कुल, पानी बहुत नीचे चला गया। उसके लिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब से हमारी सरकार आई है तो हमने जो हमारा कैनाल वाटर था, जो हमारा नहर का पानी था, उसकी हमने मैक्सिमम यूज़ शुरू किया है। तो आज पंजाब का पानी जो है ऊपर आना स्टार्ट हुआ है। 4 फीट से ज़्यादा ऊपर पानी आ गया है हमारे 4 साल के समय में। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी का एक ही टेक रहता है कि आखिरी खेत तक, लास्ट खेत तक पानी को कैसे पहुंचाना है, कैसे लेके जाना है, वो भी नहर के पानी को। हमने गांव-गांव में जो पाइपलाइन बिछवा के पानी भेज रहे हैं। तो बहुत बड़ी काम जो है पंजाब में हो रहा है। इसकी तो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे लोग इसको जो है यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रग की समस्या है। ड्रग की कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी इसको फैलाया जा रहा है। ड्रग के खिलाफ हमने एक युद्ध शुरू किया हुआ है, युद्ध नशे के विरुद्ध पंजाब में। सो आज मैं सेंट्रल सरकार से ही पूछना चाहता हूँ कि आपका 55 किलोमीटर का एरिया जो है वो बीएसएफ के दायरे में आता है, जो हमारे बॉर्डर के साथ साथ लगता है। तो 55 किलोमीटर के दायरे में ही वहाँ ड्रग आती है। तो अब तो हमने एंटी ड्रोन सिस्टम भी जो है पंजाब पुलिस के में भेज दिया, उसकी टेक्नोलॉजी में शामिल कर दिया कि कैसे जो ड्रोन के जरिए नशा आता था उसको रास्ते में ही कैसे उसको गिरा देना है ताकि पंजाब में पहुंच ना पाए। अब ज़्यादा जो नशा है पूरे देश में कहाँ से आ रहा है, वो गुजरात के थ्रू आ रहा है, गुजरात की बंदरगाह के थ्रू आ रहा है। ये पूरा देश जानता है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 30 साल हो गए, वहाँ से नशा पूरे देश में बांटा जा रहा है। तो अब तो हमने तो पंजाब में कंट्रोल कर लिया। हमने तो अब ड्रग सेंसस भी करवा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कोई है, क्योंकि कोई भी बच्चा इसमें गिरफ्त हो गया तो उसका हम इलाज भी कर रहे हैं फ्री में।
तो हमने तो इस पे काबू पा लिया। अब तो मैं समझता हूँ जो टेस्ट है वो बीजेपी का है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये नशे की समस्या के लिए या पंजाब की नहीं, पूरे देश की है, और देश की नहीं, ये इंटरनेशनल समस्या बन चुकी है। आज तो इंग्लैंड के बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो नशा अलाउड ही कर दिया कि आप इतनी मात्रा में ये ड्रग ले सकते हो। तो पर लेकिन पंजाब गुरुओं पीरों की धरती है, पंजाब पीर फकीरों की धरती है, पंजाब सूरबीर योद्धाओं की धरती है। पंजाब ने सबसे बड़ी कुर्बानियाँ देश को आज़ाद करवाने के लिए दी हैं। तो बिल्कुल हम नशे को जड़ से ख़त्म कर देंगे। चीमा साहब, बिफोर आई कंक्लूड इट, तो आप इतना सक्सेसफुल आप टेन्योर अपना बता रहे हैं कि 4 साल एज फाइनेंस मिनिस्टर, एंड यू आर द फर्स्ट दलित फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो क्या उसका कोई, और आपकी जो शिक्षा है, आप एक कानून की प्रैक्टिस करने वाले लॉयर हैं, तो इन दोनों चीज़ों का आपके काम पे कितना असर पड़ा और कैसे? देखिए, बिल्कुल मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे मन में और दिल में हमेशा मेहनत रहती है, हमेशा, क्योंकि एक मज़दूर से परिवार के आने के बाद यही होता है कि कितनी मजदूरी करी जाए, कितनी लेबर करी जाए, कितना अपने आप को इन्वॉल्व किया जाए। मैं 24 घंटे काम करता हूँ, यही नतीजा है कि हमने जितने भी हमारे रेवेन्यू के हेड है सब में कलेक्शन मोर देन 100% इंक्रीज किया है। पुरानी सरकारें तो ये बोल देती थी खजाना खाली है तो चुप कर जाते थे, पर लेकिन हमने खजाना भी भरा और लोगों को नौकरियां भी दी। और आज पंजाब जो है सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है देश में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो इसी नोट पे आज का इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी, फिर इसके आगे की बात होगी। अभी चुनाव सामने हैं और आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन मास्टरमाइंड का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पहुंचे और मेरे को लोगों के रूबरू किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब ने कहानियाँ सुनी थी जादूगर के हैट से खरगोश निकालने की। आज चीमा साहब से बात करके हम देख भी रहे हैं कि कैसे सब्सिडीज़ भी बढ़ रही हैं और पंजाब का रेवेन्यू भी। उनसे बात करने के लिए हमसे बात करने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए इंडियन मास्टरमाइंड्स का यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।